खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया और बंद पड़ गई। जगह सुनसान थी। सुभान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कोई जीरू न थी। सिक्योरिटी गार्ड्स वो खुद साथ न लाया था, लेकिन इस अचानक अवतार से उसकी छठी हिस्स जाग गई। गन को लोड किया और सिला को थमाई। सिला ने सवालिया नजरों से देखा। मैं गाड़ी चेक करके आता हूँ, सुकून से कहते वो बाहर निकला। गाड़ी का बोनेट उठाया, चेक किया। गाड़ी की खराबी उसकी समझ में ना आई। बोनेट बंद करता वो पलटा के इतने में गाड़ी पास से गुजरी, लेकिन आगे जाके वो रुकी और पीछे रिवर्स लिया। सुबहान भी गाड़ी पहचान गया था। मिस्टर खालिद गाड़ी से उतरे और सुबहान के पास आए। दोनों ने मुसाफहा किया। क्या हुआ बड़ी, यूं इस जगह? मुड़कर एक नजर गाड़ी में बैठी उस परी पैकर को देखा और देखता ही रह गया। हाँ, गाड़ी खराब हो गई। सुबहान मिस्टर खालिद के बिल्कुल सामने खड़ा होता सिला को उसकी नजरों से छुपा गया। वो गिड़बड़ाया, तो यार आ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। नहीं अजीज, आता होगा, तुम्हारा शुक्रिया। सुबहान ने सहूलत से इनकार किया और गाड़ी की जानिब बढ़ाया। खालिद अंदर से तिलमिलाता रह गया। उसे सिला से रूबरू मिलना था, उसे देखना था, लेकिन सुबहान ने उसे मौका ही ना दिया। सुबहान फोन पे अजीज को इन्फॉर्म कर चुका था। सिला काफी थक चुकी थी, वहीं सीट के साथ टेक लगाए आंखें मौन गई। जानती थी वो सुबहान है, उसके पास हर मसले का हल होता है और सुबहान के साथ उसने हमेशा खुद को महफूज ही समझा था। मिस्टर खालिद अपनी गाड़ी के पास जा खड़ा हुआ और सिगरेट निकाल कर सुलगा ली, लेकिन नजरें सामने गाड़ी पे ही टिकी थीं। सुबहान का रवैया बहुत सर्द था उसके साथ, इसीलिए ज्यादा जोर ना दिया। कुछ ही देर में अजीज वहां पहुंच गया। सुबहान इससे बात करने लगा, लेकिन ध्यान खालिद पे भी था। सिला सिला सिला, जिसकी आंख लग गई थी सुबहान के पुकारने पे, मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। इन आंखों के गुलाबी डोरों में सुबहान तो डूबने लगा। क्या हुआ? सिला ने हैरानी से पूछा। गाड़ी आ गई है, आ जाओ। खुद को फौरन संभालता वो सिला को बोला। सिला फौरन गाड़ी से उतरी। सुबहान उसे अपने साथ लगाए दूसरी गाड़ी की तरफ ले गया। मिस्टर खालिद एक झलक भी न देख पाया। गाड़ी में बिठाता एक लम्हे को मिस्टर खालिद को तंबी नजरों से देखता वो गाड़ी जन से भगा ले गया। घर दाखिल होते ही सिला ने रूम का रुख किया और फौरन चेंज करके सोने के लिए लेट गई। सुबहान तो उसे देखता रह गया। सुबहान की नींदें उड़ा के वो खुद मजे से सो गई। सुबहान को बर्दाश्त ही कहाँ था। वहीं बेड पे बैठे वो उसे देखे जा रहा था। रहा नहीं गया तो आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में भरा। वो गहरी नींद में थी, जरा सा कसमस आई। सुबहान ने उसे बेड पे लटाया और उस पे कंफर्टर दुरुस्त कर दिया। अपने बिस्तर पे उसे सोता देखकर उसे अनजाना सा सुकून महसूस हुआ और खुद चेंज करके नाइट बल्ब ऑन करता अपनी जगह आके लेट गया। अजीब से एहसासात हो रहे थे। सुबहान ने आगे बढ़ के उसका रुख अपनी तरफ किया, उसका सर अपने सीने पे रखा। सिला ने भी नींद में सुबहान को हक किया। सुबहान का दिल बहुत जोर से धड़का। कैसे तुम्हें आजाद करूंगा सिला, तुम जरूरी हो गई हो इन सांसों के लिए। सुबहान खुद से कहता उसके बालों पे लब रख गया। यह एहसास कि वो पास है उसे अंदर तक सुकून दे रहा था। और कब वो नींद की वादियों में सिला के संग सैर के लिए निकला पता ही न चला। सुमेरा रूम में नहीं आई थी, आज वो दूसरे रूम में थी। कल जैन ने निकाह करना था, सारे इंतजामात हो गए थे। उसे अभी भी यही था कि शहरयार फिर कोई पंगा ना खड़ा कर दे, इसलिए अब वो देरी नहीं करना चाहता था। लेकिन सुमेरा की लाताल्लुकी उसे अंदर से जला रही थी। वो तो हमेशा उसके नाज नखरे उठाने वाली थी, कभी कोई नाजायज जिद ना की थी। खुद भी खुश रहती, उसे भी खुश रखती, और चांद सी बेटी अल्लाह ने दे के इनकी जिंदगी मुकम्मल कर दी थी। फिर कौन सा खला था जिसे पुर करने के लिए वो मोना से शादी करने जा रहा था? खुद से सवाल करता वो उठ बैठा। मैं तो सवाब की नीयत से अपने जमीर के सामने वो गिड़बड़ा गया था। सवाब? जैसे कोई अंदर ही हंसा हो। किसे बेवकूफ बना रहे हो जैन? सुमेरा जैसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और उसका दिल दुखा के क्या तुम मोना के साथ खुश रह सकोगे? नहीं शायद, लेकिन अब मैं फैसला ले चुका हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता।
वरना मूना मुझे धोखेबाज समझेगी। एक और दलील दी। और सुमेरा, उसका क्या? क्या वो बेवफा नहीं समझेगी? जमीर ने फिर से लताड़ दिया। जैन ने सर हाथों पे गिरा लिया। ओह खुदाया, क्या करूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये बेसकूनी क्यों है? टेंशन की वजह से उसके सर में दर्द शुरू हो गया। सर दर्द की टैबलेट ले रहा था कि सुमेरा अंदर दाखिल हुई। आंखों से लग रहा था कि वो रो के आई है। क्या हुआ? आप मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? सुमेरा फौरन उसके पास आई। जैन हैरानी से उसे देखे गया। नाराजगी में भी परवाह करना ना छोड़ी उसने। कुछ नहीं, बस सर में दर्द था। सुमेरा को रूम में अपने सामने देखकर जैन को सुकून सा आ गया। बेड ग्राउंड से टेक लगा के आंखें मौंद गया। सुमेरा के नर्म हाथों को सर पे महसूस किया तो धीरे से आंखें खोली। वो पढ़कर उस पे फौंक रही थी। जैन में सिमराई सा हो गया। बेख्तियारी में उसके हाथ थामे। तुम बहुत अच्छी हो सुमेरा, लेकिन शायद मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। सर झुका हुआ था। आप परेशान ना हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आप हर्ट हो। मेरी भाई से बात हो गई है। सुमेरा आंसू जब्त करती सर झुकाए बोले जा रही थी। वो अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे। मैंने उन्हें वापस जाने को कह दिया है। जैन इस बाहिम्मत लड़की को देखता हैरान होता रह गया। सुमेरा, मैं कभी भी आप आराम करें, रात काफी हो गई है। सुमेरा ने जैन की बात काटी। लाइट ऑफ करती वो अपनी जगह जाके लेट गई, जबकि खामोश आंसू अब जिंदगी भर उसका मुकद्दर थे। बहुत खूबसूरत जगह है, क्या हम यहीं रहेंगे अब? ताबी ने इस खूबसूरत वादी को देखते उमर का हाथ थामे बहुत प्यार से पूछा। हाँ उमर की जान, हम अब यहीं रहेंगे, एक साथ एक दूसरे के संग हमेशा। उमर उसकी तरफ रुक करके उसे खुद से करीब किया। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? डरते हुए पूछा। कभी नहीं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उमर ने उसे मान बख्शा। लेकिन काले बादलों ने अचानक से डेरा जमाया। ऊपर आसमान की तरफ देखा, बारिश बरसने वाली थी। ताबी खुश हो गई। पलट के उमर को देखा, लेकिन वहां तो उमर था ही नहीं। उमर, उमर कहाँ है आप? वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी, लेकिन उमर कहीं नहीं था। उमर, वो चिल्ला रही थी। उमर कहाँ है आप? उमर। बारिश का पहला मींह बरसा। ताबी ने हथेली पे उसे महसूस किया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो मसलसल रोए जा रही थी, लेकिन बारिश ने उसके आंसू अपने अंदर छुपा लिए। वो पूरी भीग गई थी। उसने उमर को तलाशा, लेकिन वो ना मिला। अचानक भागते भागते वो एक खाई में जा गिरी। एक चीख के साथ उसकी आंख खुली। कुछ पल उसे हवास बहाल करने में लगे। या खुदा, ये ख्वाब था? उमर कहाँ हो तुम? क्यों राब्ता तोड़ के चले गए? एक बंधन में बांध के मुझे अधूरा कर गए। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो खामोश आंसुओं से रो दी। रात की तारीकी उसकी मोहब्बत की गवाह थी। सुबह सिला की आंख खुली तो खुद को सुबहान की बाहों में पाया। हैरानी से उसे देखा। दिल ने फिर से 120 की रफ्तार पकड़ी। मैं यहाँ बेड पे कैसे? मैं तो सोफे पे। सिला जहन पे जोर डालते बिड़बिड़ाई। ये तो मुझे ही तकिया बना के सो रहा है। धीरे से सुबहान का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा तो सुबहान ने उसकी तरफ करवट लेके मजीद बाहों का घेरा तंग किया। अपना मुंह उसकी गर्दन में छुपाया। सुबहान के होंठ उसकी गर्दन से मस हुए तो वो लरस गई। दिल ने सांस लेनी ही बंद कर दी। सुबहान की सांसों की गरमाइश से उसका पूरा जिस्म लरस रहा था। वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। साकिन से अपनी जगह मुंजमद हो गई थी। धीरे से गर्दन मोड़ के उससे दूर होना चाहा। कमर में हाथ डाल के उसकी पुश्त सुबहान ने अपने सीने से लगा ली। सिला के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फौरन से उसकी बाजू जोर से पीछे हटाती वो झट से बेड से नीचे उतरी और लंबे सांस खारिज किए। सुबहान की आंख भी खुल गई। उसे यूं उठते देख एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ, जो सिला की नजरों से पोशीदा न रह सकी। आप, मैं यहाँ कैसे आई? तीखे अंदाज में पूछा। मुझे क्या पता, बल्कि मैं यही तुमसे पूछने वाला था। मेरे बिस्तर पर तुम क्या कर रही थी? सुबहान ने उल्टा उसे आड़े हाथों में लिया। सिला ने पलटकर सोफे की जानिब देखा। वहां पे तो कुछ भी नहीं था, न तकिया न कंफर्टर। आप मुझे यहाँ बिस्तर पर लाए? सिला ने गुस्सा जब्त करते कहा। कोई सबूत? उठते हुए वो लापरवाही से बोला। आप हद से बढ़ रहे हैं। सिला उसके मुकाबले खड़ी होती तेवरी चढ़ा के बोली। अच्छा, मेरी हदें अब तुम तय करोगी? सुबहान को उसका अंदाज सुलझा गया। आप भूल रहे हैं डील। याद है, सुबहान कुछ नहीं भूलता।
एक तो मैंने तुम्हें बिस्तर पे आने पे कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, थकी होगी, रात नहीं पता चला होगा, ऊपर से तुम मुझे ही इल्जाम दे रही हो। सुबहान ने उसे फिर से आड़े हाथों लिया। आप झूठ बोल रहे हैं। सिला रूहान सी हुई। चलो मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम साबित कर दो। पास पड़े पैकेट से सिगरेट निकाल के मुंह में रखते वो सिला को अच्छा खासा जिज कर चुका था। आप ना, सिगरेट सुलगा के धुआं छोड़ा। वो जो कुछ बोलने वाली थी धुएं से खांसने लगी। सुबहान एक टिक उसके सिरापे को देखे गया। सिला को उसकी नजरों से अजीब सा खौफ आया। पता नहीं लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। ऊंची आवाज में बोलती वो बाथरूम में घुसी, जबकि सुबहान ने मुस्कुराते हुए सिगरेट एस्ट्रे में मसला। सिला दी ग्रेट, अब हर रात मेरी बाहों में ही होगी तुम, खुद से कहता मोबाइल उठाता गैलरी में चला गया। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रही हो ताबी? सुबहान ने खुद फोन किया है, अम्मी से बात की है और हमें इनवाइट किया है। हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं, सोचा अपने आने का तुम्हें फोन करके बता दूं। अनुषा ने डिटेल दी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। ताबी ने धड़कते दिल के साथ फोन बंद कर दिया। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना मुझे बताए मेरी शादी फिक्स कर दी। और मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? ओ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भाई से बात करनी होगी। ताबी फौरन उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। जब से उमर उसे वापस घर छोड़ के गया था, उसके बाद दोनों बहन भाई में बहुत कम बात होती थी। ताबी बिला जरूरत कमरे से बाहर निकलती थी और सुबहान भी बस मतलब की बात करता था। मुना फयाज वल्द फयाज अहमद, क्या आपको सादी अली वल्द अली रफीक से निकाह कबूल है? जी कबूल है, धड़कते दिल से कहा। मौलवी साहब बाहर आए। सादी से बात हुई, दोनों मुस्कुराए और मुबारक का शोर उठा। इतने में वहां जुल्फी पहुंचा। सादी और मूना को एक साथ खड़ा देखकर सुलग कर रह गया। जुल्फी को देखकर मूना पहले गड़बड़ाई, लेकिन बाद में मुंह बना के तकब्बुर से आंखें फेर लीं। वो सादी को झूठी कहानी सुना के अपनी तरफ कर चुकी थी और सादी ने उसे पूरा यकीन दिलाया था उसकी हिफाजत का। जैन की आमद सोने पे सुहागा साबित हुई। इन सबको बुलाने वाला खुद उमर था। ये सब क्या है? जैन हैरान होता आगे बढ़ा। सभी ने उनकी तरफ देखा। जैन तो कदम भी नहीं उठा पा रहा था। मूना ने नजरें झुकाई। इतना बड़ा धोखा क्यों मूना? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ही चीट कर गई। जैन को हकीकतन दुख हुआ। जैन, इस सब की वजह भी आप हैं, मूना सुकून से बोली। जो अपनी वफाशार बीवी का नहीं हो सका, कल को क्या गारंटी है कि वो मुझे छोड़ के तीसरी किसी और से शादी नहीं करेगा? मोना ने उसे आईना दिखाया। उसे ऐसा लगा जलजला आ गया हो। इतनी बड़ी बात कितने आराम से कर गई थी वो। अच्छा, तू बड़ी वफादार और पाकबाज है, रातों की रंगीनियां मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। जुल्फी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उमर अपने दो दोस्तों और मौलवी के साथ ये लम्हे भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। मोना ने पलटकर सादी को देखा कि वो उसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन वो तो मजे से मुंह सिए खड़ा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे अय्याश पसंद इंसान के मुंह भी नहीं लगना चाहती। वो हैरान थी, ये दोनों अचानक आ कहां से गए? हाँ, हमारे मुंह क्यों लगेगी तू? जुल्फी ने गाली निकाली और गुस्से से आगे बढ़ा और मोना का गला दबाया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उमर ने धीरे से मौलवी के कान में कहा। होने दें, थोड़ा ज्यादा तमाशा लगेगा तो मजा भी ज्यादा आएगा। तब तक पुलिस भी आ जाएगी, बाकी का काम वो संभालेगी। छोड़ो मुझे जंगली। मोना ने उसे दूर धकेला। मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा शौहर है। अगर किसी ने भी मुझे कुछ भी कहा तो मेरा शौहर उसे जान से मार डालेगा। हाथ उठाए वो खुद ही शादी के बिहाफ पे धमकी देने लगी। ऐसा मैंने कब कहा? उमर हैरान हुआ। सोचें, क्या पता मोहब्बत की रूह में बहते हुए जाने अनजाने में कोई अहदो पैमा कर गए हों। मौलवी साहब ने एंजॉय करते सोचने की एक्टिंग करते कहा। सादी ने मुड़कर उसे घूरी से नवाजा। तेरी भी ऐसी की तैसी, तेरे शौहर की भी। जुल्फी फिर आगे बढ़ा। सादी, ये मुझे क्या कुछ नहीं कह रहा और तुम बस खड़े देखे जा रहे हो। मोना फौरन डरकर सादी के पीछे छुपी। तभी जैन की नजर सादी पे पड़ी तो लंबा सांस खारिज किया। यक न शुद्ध, दो शुद्ध। वो समझ गया कि ये सब प्लानिंग से हुआ है और उमर भी अब जैन को ही देख रहा था। जैन ने नजरें फेर ली और वहां से जाने लगा।
अरे जीजा जी, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उमर ने पीछे से हाँक लगाई तो एक पल को हाल में खामोशी छा गई। मोना ने पथराई नजरों से सादी को देखा। वो जैन को जीजा जी क्यों बोल रहा था? वो सुबहान के इस अजीब अंदाज से घबरा रही थी। बात लेके निकली तो उसे नजरअंदाज करती रूम से ही बाहर निकल गई। सुबहान फोन पे बिजी था, वरना जरूर कुछ न कुछ कहता। सर झटक कर वो फिर से फोन पे बिजी हो गया। अरे ताबी, यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सिला ने उसे रूम के बाहर खड़ा देखा तो उसके पास चली गई। आप जाएं यहाँ से, मुझे अपने भाई से बात करनी है, रूखे अंदाज में कहती वो सिला को शर्मिंदा कर गई। सिला खामोशी से सीढ़ियां उतर गई। सुगरा खाला नाश्ता लगा रही थी। सिला उनकी हेल्प करने लगी। सहर बहुत सुबह नाश्ता कर लेती थी। सुगरा खाला खुद उसे करवा के मेडिसिन दे के आती थी। सहर के बारे में ही दोनों बात कर रही थीं कि सुबहान नीचे आता दिखाई दिया। सिला फौरन एक साइड पे हो गई। खामोशी से दोनों ने नाश्ता किया। ताबी कहाँ है? सुगरा खाला बेशक नाराजगी थी, लेकिन थी तो बहन ही। आखिर पूछ लिया, भाई मुझे आपसे बात करनी है। ताबी ने अचानक उसे चौंकाया। सुबहान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ताबी ने एक नजर सिला को देखा और अपनी बात कहने के लिए अल्फाज को तरतीब दिया। आपने मेरी शादी फिक्स कर दी है? ताबी की बात पर सिला ने भी हैरत से पहले ताबी फिर सुबहान को देखा। इसी हफ्ते के आखिर में सादगी से निकाह है। सुबहान ने सुकून से ताबी पे बम फोड़ा। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ताबी तड़प ही गई सुबहान की बात पे। ताबी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? और शादी तो तय हो गई थी ना भाई, और मेरी पढ़ाई उसका क्या? वो तुम शादी के बाद मुकम्मल कर लेना। असफन समझदार और बहुत ख्याल रखने वाला है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेगा। नैपकिन से हाथ साफ करते वो टेबल से उठा। भाई मैं शादी नहीं करना चाहती अभी, प्लीज रोक दें। बहुत बेबसी थी लहजे में। सिला उसके आंसू देखकर परेशान हो रही थी। ताबी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और बात मैं तय कर चुका हूं, जुबान दे चुका हूं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्द और रूखे लहजे में कहता वो ताबी को अंदर तक दर्द दे गया। भाई मैं ये शादी नहीं। ताबी, सुबहान गुस्से से चिल्लाया। ताबी बुरी तरह सहम गई। प्लीज आप आराम से बात। सिला, स्टे आउट ऑफ दिस, इट्स माई फैमिली मैटर एंड यू आर नॉट माई फैमिली मेंबर, अंडरस्टैंड? गुस्से से देखता वो सिला को भी सुना गया। वो खामोशी से लब भींचे उसके अल्फाज पे ही गौर करती रह गई और चुपचाप वहां से निकलती चली गई। जाओ अपने रूम में और शादी की तैयारी करो, और खुद को शादी के लिए तैयार भी करो। ताबी को संजीदा अंदाज में कहता वो बाहर निकल गया और वो रोती हुई रूम में आ गई। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज पहली बार सुबहान ने उससे ऊंची आवाज में बात की थी और वो रो रही थी। उसके दिल को बेइंतहा तकलीफ पहुंची थी, और दूसरी तरफ उमर का कुछ पता नहीं था। वो सोच सोच के हलकान हुए जा रही थी। कैसे इन हालात से अकेले निमटे? बचपन में जिसे चांद कहा था हो जाएगा चेहरा, ना ये सोचा था। वैसे तो नजर आते हैं सब अपने हैं, लेकिन कोई नहीं है अपना, हमें मालूम नहीं था। हम रोएंगे इतना, हमें मालूम नहीं था। खो जाएगा चेहरा, हमें मालूम नहीं था। सादी, ये क्या कह रहे हो तुम? मूना का दिल जोर से धड़का। आपने मुझसे कुछ कहा? उमर ने हैरानी से मूना से पूछा। सादी, ये सब क्या है? दुल्हन बनी वो इस वक्त हैरत का नमूना लग रही थी। शेर को सवा शेर, एक अदा से वो बोला। वो क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, 100 सुनार की एक लोहार की। अब की बार उमर के लहजे में सख्ती और नफरत थी। और आप, कैसा लगा सरप्राइज? उमर ने जैन को मुखातिब किया। तुम यहां? जैन से बात ना हो पा रही थी। जोर का झटका लगा। अभी तो एक झटका और भी लगेगा आपको। तुम जैन से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मोना ने उमर का रुख अपनी तरफ किया। मेरी बहन के शौहर हैं ये, इसी की जुबान में जवाब दिया। एक नजर जैन को देखा और दूसरी नजर उमर को। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमाया। इतना बड़ा धोखा क्यों सादी? मोना का दिल टूटा था आज। धोखा? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। यू, वट एवर यू आर। उमर कहते कहते रुका, लेकिन फिर सर झटका। बीवी हूं मैं तुम्हारी। दांत पीसते आगे बढ़ते उमर का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। जब मौलवी नकली निकाह, नकली नाम, नकली, तो बीवी असली कैसे हो सकती है?
शहरयार की सुमेरा के साथ अहमद ने सब पे पानी फेर दिया। क्या क्या मतलब यह कि मैं मौलवी नहीं, एडी मीन्स अरसल डिटेक्टिव। एडी ने अपनी दाढ़ी और मूंछें उतारी। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मोना को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जुल्फी ने पांसा पलटते देखा तो वहां से रफू चक्कर होना चाहा, लेकिन एडी ने उसे दबोच लिया और रख के दी एक दो। तुम और तुम्हारी ये पार्टनर बहुत अरसे से तलाश थी, अब तो पक्के सबूतों से हाथ आए हो, अब नहीं बच सकते सजा से। बस थोड़ी देर और पुलिस आती होगी, फिर तुम्हारी कहानी दी एंड। एडी ने उसे मारते हुए बहुत जोश से कहा। इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर एडी। मोना ने पिस्टल निकाल के उसका रुख एडी की जानिब किया। वहां मौजूद सभी चौकन्ना हो गए। और तुम मिस्टर सादी, बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। पहली बार मैंने किसी को चाहा और उसने मुझे चीट कर दिया। क्यों? मुझे मोहब्बत कभी रास ना आई। वो रो रही थी। मोना, गन नीचे करो और खुद को कानून के हवाले कर दो। शहरयार ने उसे समझाना चाहा। हरगिज नहीं, इन सब के मास्टरमाइंड तुम हो ना। अब गन का रुख शहरयार की जानिब किया। उमर तड़पा और आगे बढ़ा। खबरदार, जो बीच में एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबकी जान ले लूंगी। मोना ने वार्निंग दी। मोना, गन नीचे करो। उमर ने उसे धीमे लहजे में कहा। गेम खेली ना तुमने मेरे साथ। चलो एक ऑफर देती हूं। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा भाई बच जाए, तो सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। मोना ने सोच समझ के उमर से डिमांड की। हरगिज नहीं। तुम मारना चाहती हो ना मुझे, तो ठीक है, शूट मी। शहरयार ने बीच में टोका और आगे बढ़ा। इतने में गोली चलने की आवाज आई। बड़े गेट से एंटर होते वो अंदर की जानिब बढ़े, जहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज सिला के रूप में उनका इंतजार कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप खाला? अनुषा ने सुगरा खाला से मिलते कहा। वो बहुत खुश दिली से मिली। ताबी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, अनुषा ने बैठते कहा। अनुषा और राबिया बेगम ताबी की शादी अटेंड करने आई थीं। वक्त थोड़ा था और उन्होंने शादी की तैयारी भी करनी थी, इसलिए पहले आ गईं। जबकि बच्चों को अनुषा ने अपने मेके छोड़ा था। बच्चों ने शादी वाले दिन आना था। बेटा, वो अपने रूम में है, मैं बुला के लाती हूँ। सुगरा खाला के जाते ही सिला हाल में आई। वो नहीं जानती थी कि आने वाले कौन हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक शौक लगा था सिला को। वही अनुषा और राबिया बेगम भी हैरान थी। सिला, तुम यहाँ? अनुषा बमुश्किल बोल पाई। सिला आए बाएं शाएं करने लगी। अनुषा उसके करीब आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीखे अंदाज में पूछा। वो मैं। सिला से बात न बन पा रही थी। सोचा ही ना था कभी ऐसा भी हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम खाला अन्नी, कैसी हैं आप? ताबी की बरवक्त आमद ने सिला को कुछ देर के लिए बचा लिया। सिला ने फौरन वहां से खिसकना चाहा, लेकिन दरवाजे से सुबहान को एंटर होते देखकर वहीं ठटक के रह गई। मजाल था कि चेहरे पे कोई शर्मिंदगी हो या कोई टेंशन, जबकि टेंशन के मारे सिला की जान निकली हुई थी। राबिया बेगम बहुत प्यार से ताबी से मिली। सुबहान ने भी आगे होकर दुआएं समेटी। बेटा, ये सिला यहाँ क्या कर रही है? राबिया बेगम ने डायरेक्ट सुबहान से पूछा। सुबहान ने पलटकर एक नजर सिला को देखा और राबी आंटी की तरफ मुड़ा। बीवी है मेरी। अल्फाज थे कि गिरा एटम बम। राबिया आंटी का मुंह खुला रह गया। क्या कह रहे हो? उन्हें यकीन न आया। ये सच है आंटी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए शादी कर ली। सुबहान ने ठहर ठहर कर कहा। राबिया बेगम सिला की जानिब रोती हुई आंखों से बढ़ी। सिला ने एक नजर उन्हें देखा और नजरें झुका ली। राबिया बेगम ने जोर से एक थप्पड़ सिला के गाल पे दे मारा। सभी ने हैरान होते उनकी तरफ देखा।